नाज़रीन इकराम, तारीख गवाह है कि तुर्क खिलाफत उस्मानिया में कई जानबाज गुजरे हैं जिनकी बहादुरी और जुर्रत को देखते हुए आज भी बड़े बड़े जंगजू अपना सर झुका लेते हैं। ऐसा ही एक नाम खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा का भी है, जिन्हें समंदरों का बादशाह भी कहा जाता है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम आज अपनी शानदार तारीख को फरामोश कर चुके हैं। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इन शख्सियात की मालूमात को हमसे दूर किया गया है। जैसा कि बारबरोसा का नाम हमने अंग्रेज़ी फिल्मों में एक बहरी कज़ाक के नाम से सुना है, मगर हकीकत में ये किरदार अपने वक्त में समंदरों का बेटा कहलाया जाता था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा की ताकत का आलम क्या था, जबकि मज़ीद ये भी बताएंगे कि इस हकीकी किरदार को हॉलीवुड फिल्मों में डाकू बनाकर क्यों पेश किया जाता है। नाज़रीन इकराम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पहला मुस्लिम बहरी बेड़ा तश्कील दिया गया और पहला बहरी हमला कब्रस के जजीरे पर किया गया। इस्लामी जहाज़रानी में एक नुमाया नाम बुजुर्ग बिन शहरयार का है, जिनका सफ़रनामा अजायबुल हिंद 4वीं सदी हिजरी के आलम इस्लाम के अक्सर हालात बयान करता है। फिर 16वीं सदी ईस्वी में एक और नाम इस फहरिस्त में शामिल होता है, जो कि उस्मानी सुल्तान सुलेमान आलीशान के अमीरुल बहर की हैसियत से बहिरा रूम में अपनी ताकत की धाक बिठाते हुए उस्मानी सुल्तान सुलेमान को वो मर्तबा और शान शौकत दिलवाने में नुमाया किरदार अदा करता है कि जिसके बाइस आज भी मुअर्रिख उसे सुलेमान आलीशान के नाम से याद करते हैं, और वो नाम है अमीरुल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा का। यूरोप को जिन मुस्लिम सालारों ने नाकों चने चबुआए, इनमें से एक खैरुद्दीन बारबरोसा भी है, जिसने कई दफ़ा मुश्तरका यूरोपी अफवाज को शिकस्त से दो चार किया और एक ऐसी बहरिया की दाग बेल डाली जो कि आने वाली कई सदियों तक बहिरा रूम में अपनी ताकत मनवाती रही। यही वजह है कि बारबरोसा को उस्मानी अमीरुल बहर से ज़्यादा यूरोपी मुअर्रिख एक बहरी कज़ाक की हैसियत से पेश करते रहे हैं। ये अजीम सिपाही सन 1475 ईस्वी में यूनान के जजीरे मेडली में एक तुर्क सिपाही याकूब आगा के घर पैदा हुआ, जिसका नाम खिजर रखा गया। खिजर के 3 भाई थे, इलियास, उरूज और असक। खिजर और इसके भाइयों ने उस दौर के मुताबिक जहाज़रानी में कदम रखा और बहरी तिजारत और कज़ाकी से ताल्लुक़ जोड़ लिया। इब्तदाई तौर पर यूरोपी जहाज़रानों से छोटी मोटी झड़पें चलती रहीं और आहिस्ता आहिस्ता इन भाइयों ने बहिरा रूम के कई जजीरों पर अपना इक़्तिदार कायम कर लिया। बहिरा रूम के ये कज़ाक अलामती तौर पर किसी न किसी बड़ी हुकूमत की बालादस्ती कबूल कर लेते और इसके परचम तले समंदर में मुखालिफ ताकतों का मुकाबला करते। खिजर के बड़े भाई उरूज ने इसी तरह मिस्र के ममलूक सुल्तान से ईसाई रियासतों का मुकाबला करने के लिए बहरी जहाज़ हासिल किए। बहरी कज़ाकी के साथ साथ हस्पानिया से सकूत गरनाता के बाद मुस्लिम मुहाजिरीन को शुमाली अफ्रीका तक पहुंचाने का काम भी इन्हीं भाइयों ने अपने ज़िम्मे लिया। उरूज ने मुस्लिम मुहाजिरीन के कई जहाज़ हस्पानिया से शुमाली अफ्रीका के साहिल तक पहुंचाए। इसी वजह से इसे बड़ी शोहरत हासिल हो गई और इसका नाम एहतरामन बाबा उरूज बारबरोसा पड़ गया। बारबरोसा के मानी सुर्ख दाढ़ी वाले हैं, और चूंकि खिजर और बाबा उरूज दोनों की दाढ़ी सुर्ख थी, इसी वजह से दोनों भाइयों का नाम बारबरोसा पड़ गया। नाजरीन, इसके बाद खैरुद्दीन पाशा खिजर बारबरोसा की ज़िंदगी का नया दौर शुरू होता है, और यही वो वक्त था जब इसने उस्मानी बहरिया में नए जंगी जहाज़ शामिल किए और मलाहों की तरबियत और भर्ती का अमल अपनी निगरानी में सरअंजाम दिया। उस्मानी बहरी फ़ौज को लेकर सबसे पहले इसने इटली की मकबूजात पर हमले किए और कई जजीरे उस्मानी हुदूद में शामिल करवाए। सन 1534 में इसने त्यूनिस पर कब्जा कर लिया और वहाँ का हुक्मरान मौलाए हसन फरार हो गया। 1535 ईस्वी में यूरोप का शहंशाह चार्ल्स पंजम, जो कि चार्ल्स अव्वल के नाम से हस्पानिया का बादशाह था, पोप सोम की हिदायत पर मशहूर यूरोपी अमीरुल बहर एंड्रियो डोरिया को साथ लेकर त्यूनिस पर हमला आवर हो गया। ये हमला 1 माह तक चला और बदकिस्मती से बारबरोसा को यहाँ शिकस्त हो गई और त्यूनिस का हुक्मरान एक बार फिर मौलाए हसन बन गया। त्यूनिस की शिकस्त के बाद खैरुद्दीन बारबरोसा ने उस्मानी बहरिया को मज़ीद ताकतवर किया और जदीद जहाज़ों के साथ वीनस के जज़ायर पर हमला आवर हो गया।
यहाँ ज़बردست कामयाबी इसका मुक़द्दर बनी और वीनस की हुकूमत, जो कि सल्तनत उस्मानिया के लिए मुस्तकिल दर्द-ए-सर बनी रहती थी, अपनी अक्सर मकबूजात गंवा बैठी। नाज़रीन इकराम, सन 1538 ईस्वी में पोप पॉल सोम ने एक दफ़ा फिर ईसाई इत्तेहाद तश्कील दिया, जिसमें हस्पानिया या स्पेन, रूमी सल्तनत, वीनस, माल्टा और कई दूसरे ईसाई जहाज़रान शामिल थे, जिनकी क़यादत एंड्रियो डोरिया कर रहा था। उस्मानी मकबूजात पर हमला आवर हो गया। इस मुश्तरका यूरोपीय अफवाज का खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा की क़यादत में उस्मानी अफवाज ने डट कर मुकाबला किया। सन 1544 ईस्वी में बारबरोसा ने स्पेन और इटली के मुश्तरका बेड़े को दोबारा शिकस्त दी, यहाँ तक कि इस साल चार्ल्स पंजम, जो कि यूरोप का मुश्तरका शहंशाह था, सुल्तान सुलेमान से सुलह के मुआहदे पर मजबूर हो गया। नाज़रीन, सुकूत गरनाता के बाद स्पेन के मुसलमानों का दर्दनाक अंदाज से इनखला एक अलमनाक दास्तान है। इस इनखला में बारबरोसा ने बराह रास्त हिस्सा लिया था और अपने जहाज़ों में मुहाजिरीन की अलमनाक दास्तानें सुनी थी। इस बात पर वो इंतहाई दिल गिरफ्ता था और ताकत हासिल होने के बाद इसने स्पेन पर दोबारा कब्जा करने और इसे दोबारा इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बनाने का मंसूबा बनाया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद के 800 साल और सुकूत गरनाता के 50 साल बाद दोबारा मुसलमानों की फ़ौज जबलुल तारिक के साहिल पर उतरी थी और स्पेन पर हमला आवर हुई थी, मगर स्पेन पर यह हमला नाकाम हुआ और खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा को वापस इस्तांबुल जाना पड़ा। ख़वातीन हज़रात, सन 1544 ईस्वी में मुश्तरका यूरोपीय अफवाज को शिकस्त देने और जबलुल तारिक पर नाकाम हमले के बाद खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा बतौर अमीरुल बहर के ओहदे से सबकदोश हो गया, लेकिन इससे पहले वो अपने कई शागिर्दों को उस्मानी बहरिया के लिए तैयार कर चुका था। मुख्तसर ये कि बारबरोसा अपने पीछे शागिर्दों की एक तवील फहरिस्त छोड़ गया और एक ऐसी बहरिया कायम कर गया जिसके बायस सदियों तक उस्मानी झंडा बहिरा रूम के पानियों में लहराता रहा। सन 1546 में बारबरोसा का इंतकाल इस्तांबुल में हुआ और आबनाए बासफोरस के किनारे इसका मकबरा कायम किया गया। आज भी तुर्क बहरिया का हर जहाज़ आबनाए बासफोरस से गुजरते वक्त अमीरुल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा के मज़ार की तरफ सलामी देता हुआ गुजरता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अफसोसनाक तौर पर इस अजीम उस्मानी हीरो को समंदरी डाकू साबित करने के लिए कई हॉलीवुड फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिनमें मशहूर ज़माना फिल्म साज कंपनी वाल्ट डिज्नी की फिल्म सीरीज़ पायरेट्स ऑफ कैरिबियन शामिल है। इस सीरीज़ की पहली फिल्म सन 2003 में रिलीज़ की गई और 5वीं फिल्म गुज़श्ता साल आई। इस पूरी सीरीज़ की कहानी बहरी कज़ाकी के गिर्द घूमती है और फिल्म का विलन एक बहरी जहाज़ का कप्तान है, जो कि मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों को लूटता है और दीगर जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस होता है, जिनका ताल्लुक बहरी सफ़र से है। और इस सीरीज़ में विलन का नाम रखा गया है कैप्टन हेक्टर बारबरोसा। अगरचे इस किरदार को मुसलमान तो नहीं दिखाया गया, मगर बारबरोसा का नाम इस्तेमाल करके फिल्म साजों ने रिवायती मजहबी तासुब का मुजाहरा करते हुए तारीखी जानिबदारी का सबूत दिया है। एक और मज़े की बात यह है कि फ़िल्म सीरीज़ के कई किरदार 5 फिल्मों में मुख्तलिफ हैं, मगर कैप्टन हेक्टर बारबरोसा या बारबरोसा का किरदार 5 फिल्मों में मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक तारीख से रिलेटेड बहुत ही दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय हम तक लाजमी पहुँचाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।